बच्चों, हम लोग भारत के उत्तरी विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने राजस्थान प्लेन, पंजाब प्लेन और गंगा प्लेन की बात की है। आज हम आपसे शेयर करेंगे ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में, यानी ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो उत्तरी विशाल मैदान का आखिरी प्रादेशिक विभाजन है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र एक बड़ी विशालकाय, बड़ी प्रसिद्ध नदी है जो भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम से गुजरती हुई बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है आके। तो इस ब्रह्मपुत्रा नदी जहाँ कैलाश मानसरोवर से निकल के आती है चीन से होते हुए भारत में, उस नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान है, यानी नदी स्वयं ब्रह्मपुत्र और उसके दोनों तरफ से उत्तर दक्षिण से आने वाली, यानी लेफ्ट और राइट से आने वाली सहायक नदियां जो है, उनके द्वारा जो मैदान निर्मित किया गया है उसी को हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। चूँकि इसका अधिकांश भाग जो है वो भारत के असम राज्य में है, इसलिए हम इसको असम प्लेन भी कहते हैं, यानी असम का मैदान भी कहते हैं। इसका अधिकांश भूभाग जो है वो असम राज्य में विस्तृत होने के नाते। अगर हम इसके बाउंड्री की बात करें, जैसा कि हमने कल के मानचित्र में देखा था, मैं आपको बताऊं, ये है ब्रह्मपुत्र मैदान। यहाँ आप देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल और ये बांग्लादेश। तो बंगाल और बांग्लादेश यानी इंडो बांग्लादेश का जो बॉर्डर यहाँ से शुरू होते हुए ये पूरा आसाम, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, ये कंप्लीट आसाम तक इसका विस्तार है। तो मानचित्र के हिसाब से ये हमारे जो है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, तो हम ये देखें तो इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, जैसा कि अभी आपने मानचित्र में देखा है, और उसके बाद वही खत्म होती है हमारी गंगा प्लेन की। कल हमने बात की थी, तो जो लोअर गंगा का मैदान या निम्न गंगा का मैदान जिसे हम कहते हैं, वो मैदान वहीं समाप्त होता है और वहीं से फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान शुरू हो जाता है। तो वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो लोअर गंगा मैदान पर सीमित हो जाती है, जिसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर भी कहते हैं। और जब हम इसके ईस्टर्न बाउंड्री की बात करते हैं, यानी पूर्वी सीमा की इस मैदान के, तो जो पूर्वांचल हिल है जिसको हम कहते हैं, यानी मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मिकिर, पटकाई वगैरह तमाम सारी जो हिल्स हैं जो हिमालय के कंटिन्यूएशन में आगे तक मिजोरम तक और म्यांमार तक चली गई हैं, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें पाई जाने वाली जो हिल्स है मिकिर वगैरह, या असम और मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह नागालैंड में, वो इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करते हैं। इन दोनों के बीच में इस विस्तृत मैदानी भूभाग का विस्तार है। अब चूंकि ये उत्तरी पर्वतीय भूभाग से ये नदी आती है, जिसको हम चीन में सांपो कहते हैं, वहाँ से निकलते हुए और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। तो कई सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ इसमें आके मिल जाती हैं, और उसके बाद ये नदियाँ मिलती हैं तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद जब ये निचले भागों में आती है, तब क्या होता है कि कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं, कई सारी वितरिकाएँ हो जाती हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यहाँ कई सारी वितरिकाएँ इसकी हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है इसके रास्ते में। उस डिपोजिशन यानी निक्षेपण की वजह से कई सारे छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं, और फिर फॉर्मेशन होता वहाँ बिल्स का, छोटे छोटे प्लेटू टाइप की स्ट्रक्चर, वहाँ टीले बन जाते हैं। और ख़ास तौर से ऑक्सबो लेक भी कुछ, जैसे कल हमने बात की थी, जब मेंडर होता है किसी नदी का, विसर्ग जिसे हम कहते हैं, तो उस विसर्ग की वजह से ऑक्सबो लेक टाइप की स्ट्रक्चर भी बन जाती है। ये जो एरिया है ब्रह्मपुत्र घाटी का, वो एक चूँकि बाढ़ खूब आती है, खूब पानी होता है, खूब सारी एरिया में ये पानी फैल भी जाता है, तो जिसकी वजह से दलदल टाइप की स्ट्रक्चर वहाँ काफ़ी सारी हो जाती है। मार्शी टाइप जिसको हम कहते हैं, जिसको हम दलदल कहते हैं, तो दलदल का निर्माण भी यहाँ होता है। और उसके साथ साथ जो अपर्दन के द्वारा इसके पदार्थ आते हैं इस नदी के साथ साथ, उनका भी निक्षेपण होता है, जिसकी वजह से हम कई तरह एलुवियल फैन जिसको हम कहते हैं, कांप के जो फैन पंख बन जाते हैं, पंख जिसको हम कहते हैं, उनका निर्माण हो जाता है। खूब डिपोजिशन होता है, और डिपोजिशन के बाद वो सारा एरिया ऐसा हो जाता है जो हम गंगा मैदानों में तराई जैसी कंडीशन पाते हैं, उस तरह से तराई जैसा या सेमी तराई जैसी कंडीशन पाई जाती है मृदाओं में। तो वो तराई जो एरिया है वो लगभग दलदल प्रकार का है, क्योंकि पानी वहाँ ज़्यादा समय तक रुकता है और वहाँ खूब सारे
जंगलों का, वृक्षों का, वनस्पतियों का, ये सब का जो है वो सघन मात्रा में वृद्धि होती है। खूब सारे घने जंगल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसीलिए इस ब्रह्मपुत्रा वैली में टी प्लांटेशन के साथ साथ वनों की कटाई एक प्रमुख व्यवसाय भी है, और इन वनों के आधार पर बहुत सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का भी यहाँ स्थापना हुई है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है आपसे, वो देखें कि ये भारत की एक ऐसी महत्वपूर्ण नदी है जो जिस नदी में, जैसे हमने यहाँ डिपोजिशन की बात की थी, उसकी वजह से इसमें आइलैंड भी कई जगह पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे द्वीप जिसको हम नदी द्वीप कहते हैं। उसमें से दुनिया का, पूरे विश्व का एक दूसरे नंबर का विशाल द्वीप है अमेजन नदी में जो द्वीप है। उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसको हम मजूली कहते हैं, वो इसी ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, स्थित है। इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये नदी द्वीप कहलाता है। नदी के बीच में द्वीप का बनना ये अपने आप में बड़ा यूनिक फीचर है। मजूली द्वीप इसी का है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा यूनिक फीचर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो बिल्कुल स्वयंपी है, दलदल प्रकार का है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के जो वृक्ष का की प्रधानता है, उन वृक्षों की वजह से इसको, सुंदरी वृक्षों की वजह से इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इन्हीं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिश्रण से जो पानी आके बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो गिरने से पहले वहाँ एक विशाल काय डेल्टा का निर्माण करता है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरे पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और उस पूरे एरिया को जल प्रवाहित करने के साथ साथ वहाँ की कृषि, वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी और बहुत ही महत्वपूर्ण मैदानी भूभाग है। बस ये बात आज हम आपसे शेयर करेंगे ब्रह्मपुत्रा मैदान के बारे में। बाकी ये था हमारा प्रादेशिक विभाजन। अब हम आपसे जो कल बात करेंगे वो होगा हमारा जो वहाँ की फिजियोग्राफी या उचावच के आधार पर इस विशाल मैदान को वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।